लूका रचित समाचार 23 अध्याय और उसके 39 पद से लिखा है 39 से। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने यीशु की निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु के द्वारा पुरस्कार पर से कहे गए वाणियों में से यह दूसरी वाणी है। जो भविष्यवाणी यीशु के विषय की गई उसमें ही बताया गया कि वह वध किया हुआ मेमना था और वह हमेशा चुपचाप रहता है। वध किया हुआ मेमना जो वध करने से पहले चुपचाप रहता है, वैसा यीशु के जीवन को क्रूस काट पर देख रहे थे। और उसी समय में उसके दाएं और बाएं जो डाकू लटकाए गए हैं क्रूस पर, वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। और नीचे में जो लोग हैं क्रूस के आसपास जितने भी लोग हैं, सैनिक हैं, वे धार्मिक अगुवे हैं, यीशु के चेले हैं, यीशु की मां है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। उन लोगों के द्वारा से भी बहुत सारी बातें की जा रही है, यीशु का मजाक उड़ाया जा रहा है। वैसे समय में हम लोग देख पाते हैं कि यीशु चाहे वह पिलातुस के सामने रहा, चाहे वह महायाजक कैफा के सामने रहा, हर एक जगह वह शांत रहा। लेकिन जब यीशु मृत्यु के एकदम नजदीक है, वह तकलीफ में है, तब भी यदि कोई उससे पुकार रहा है तो उस पर उसका ध्यान चला गया। डाकू ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आपस में जब उन्होंने बातचीत की, उस बातचीत में वे दो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हम लोगों को जो दंड मिला है वह दंड तो हमारे अपराध जो हमने किए हैं, जो काम हमने किए हैं, न्याय अनुसार हम दंड प्राप्त किए हैं। और यीशु जो है वह क्या है? उसने कुछ भी नहीं किया है। और यहां लिखा है कि उसने कोई भी अनुचित काम नहीं किया है। तब यीशु से यही कहता है, उसे सुन लेता है। बहुत सारे लोगों कुछ बोल रहे हैं, यीशु को उन पर ध्यान नहीं है। उनके लिए पहली बारी में हमने सुना, हम सब के लिए यीशु परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त इस बात को जान जाता है कि अपने मृत्यु के समय में एक व्यक्ति अपने जीवन को लेकर उसके पास आया है जो जीवन भर पाप ही किया है। जो व्यक्ति जीवन भर अपराध किया है वह उसके पास आता है और मृत्यु से पहले यीशु से पापों की क्षमा चाहता है। हम जब यीशु के द्वारा कही गई बात को देखते हैं तो यीशु ने उससे क्या कहा? आज ही तो काम होगा, मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बहुत लोग इस पर बहुत सारे विवाद करते थे। यीशु तो स्वर्ग तो गया ही नहीं था,
तो फिर कैसे बोला कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? सुने गए, है ना? क्योंकि हम लोग स्वर्ग लोक को समझते नहीं। सबसे पहले हमें स्वर्ग लोक को समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि मनुष्य जब अपनी किसी भी परिस्थिति से परमेश्वर को पुकारता है, उसी समय उसके जीवन में परमेश्वर का वह पैराडाइज कहे या स्वर्गलोक जो है उसके जीवन में आ जाता है। हम लोग वचन से स्वर्गलोक को समझने का प्रयास करेंगे। यदि इंग्लिश में उसे पैराडाइज कहा जाता है, तो उसका जो साधारण अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो है, वह बताया जाता है कि एक बहुत सुंदर यदि आप बगीचा देख रहे हैं तो उसे भी पैराडाइज कहा जाता है, जहां पर फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए, उसे पैराडाइज कहा जाता है, उसे भी स्वर्गलोक कहा जाता है। हम लोग कभी कभी ऐसा अनुभव करते हैं ना कि कहीं हम लोग हिल स्टेशन में चले गए, वहां पर सब कुछ अच्छा है, या धनबाद में तो सब तरफ काला है, वहां जाते हैं तो पूरा हरियाली दिखता है, तो हम लोग को लगता है कि नहीं हम लोग स्वर्ग में आ गए। कश्मीर जाते हैं तो लगता है हम लोग स्वर्ग में आ गए। तो जो बिब्लिकल या फिर बाइबल का जो अर्थ है, यहूदियों के अनुसार या इजरायलियों के अनुसार, स्वर्ग वहां है जहां पर मनुष्य के साथ परमेश्वर हो जाता है। और जब बगीचा या पार्क की बात यहाँ पर आ रही है, आप देखेंगे सबोपदेशक को देखिए, सबोपदेशक उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद है। वहां पर जो बातें कही जा रही है उसका जो सारांश निकाला गया है, जो विद्वान है वो बतलाते हैं कि जब व्यक्ति परमेश्वर के निकट होता है तो वह अपने जीवन में किन किन बातों को देखना चाहता है। वह कहता है कि मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा दिए और उनमें क्या है, भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए गए। वैसे ही श्रेष्ठ गीत में भी 4वां अध्याय उसका 13 पद को देखेंगे तो वहां पर भी बारी का वर्णन है, वहां पर भी बारी या बागान का वर्णन है, जिसके विषय में श्रेष्ठ गीत उसका 4वां अध्याय और उसके 13 पद में लिखा हुआ है। हम लोग उसे पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 4 और उसका 13, समुपदेशक के बाद मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर उत्तम फल वाली अनार की बारी के बारे में लिखा है। हम लोग समझ रहे हैं पैराडाइज को, हम लोग समझ रहे हैं स्वर्ग की बातों को, कि मनुष्य मृत्यु के पहले या मृत्यु के बाद भी उसका अनुभव परमेश्वर की उपस्थिति में कर सकता है। और जब हम पुराना नियम की पुस्तक को देखें, पुराने नियम की पुस्तक में उत्पत्ति, जब सृष्टि बनाई गई, आदम और हवा को कहां रखा गया था? अदन की वाटिका में, क्योंकि वहां परमेश्वर था। वह उनके लिए स्वर्ग के समान था, वह उनके लिए स्वर्ग ही था, क्योंकि वहां परमेश्वर था। भांति भांति के फल फूल पेड़ पौधे वहां पर थे। 2 अध्याय और उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 8वां पद को देखिए तो वहां पर ये बातें पाई जाएगी। वहां लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और जब आप नए नियम को देखेंगे, नया नियम में विश्वासियों का मूल पिता किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? अब्राहम को बोलते हैं। आप लोग एक कहानी को जानेंगे जो लूका 16 अध्याय में मिलता है। वहां पर एक धनवान मनुष्य का या धनी मनुष्य का और किसका कहानी है? लाजर का कहानी। प्रभु यीशु मसीह जब उस कहानी को बता रहा है तो स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करना वहां पर दिखलाया गया है
कि जो विश्वासी होंगे वो किसकी गोद में जाएंगे? अब्राहम की गोद। वहां लिखा हुआ है कि जब धनी व्यक्ति मरा तो वह नरक में डाला गया, लेकिन जब एक विश्वासी मरा, विश्वास करते हुए मरा, जिसे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, वह दूर से ही देखता था, दुख में था, घावों से भरा हुआ लाजर, उसे अब्राहम की गोद में डाला गया। जब हम नए स्वर्गीय स्थान की बात करते हैं तो नया स्वर्गीय स्थान हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मिलता है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय उसके 7वां पद को देखेंगे तो वहां पर भी अदन की वाटिका को स्वर्गीय स्थान जैसे कहा गया, वैसे ही परमेश्वर जहां उपस्थित होगा, जिस स्वर्गीय स्थान को नए अदन के रूप में भेजा जाएगा, वहां पर परमेश्वर होगा और परमेश्वर के साथ हर एक विश्वासी उसी बारी में पाए जाएंगे। और उसके वहां पर लिखा है कि प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 7 पद में कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। ऐसा स्थान जहां पर क्या है, स्वर्ग के सिंहासन से एक नदी बहती है, उसके अगल बगल जो पेड़ पौधे लगे हैं वह हरे भरे हैं, वही स्वर्गीय स्थान सभी के लिए कहा जाता है। अदन की वाटिका का वर्णन उत्पत्ति दूसरा अध्याय में मिलता है। उसको आप पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर ने उसको कितना सुंदर बनाया है कि मनुष्य उस वाटिका में रहे। जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय देखेंगे तो उस 22 अध्याय में भी परमेश्वर की ओर से जो नया आकाश, नई पृथ्वी या फिर नए संसार की बातें हैं वहां पाई जाती है। 22 अध्याय में पाया जाता है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय को आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो आज के दिन में जब यीशु के निकट दो डाकू आपस में वाद विवाद की, एक ने यीशु को बोला कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है, खुद को और हमें भी बचा ले। दूसरा उसे डांटता है, उससे कहता है कि हम लोग तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। लेकिन जब प्रभु की ओर वह जाता है और प्रभु से कहता है कि हे यीशु जब तुम अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, उसी समय वह उस डाकू के जीवन के लिए प्रभु कहता है कि आज ही कहां होगा तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक हम सब के लिए वह स्थान है जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर हमें फलवंत करता है। चाहे पेड़ पौधों की बातें, अदन की बारी हो या फिर नए अदन की वाटिका हो, जैसा प्रकाशित वाक्य 22 में कुछ पदों को यदि देखेंगे तो लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी छलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने बनता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर के मेमने का सिंहासन उस नगर में रहेगा होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वे उसका मुख देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगायुग राज्य करेंगे। प्रभु का आगमन होगा और प्रभु के राज्य के विषय जब प्रभु कह रहा है कि आज ही तुम इतना स्वर्ग लोक में होगा, वही बारी या वही बागान या वही स्वर्ग राज्य है जो जिस अदन की बारी में परमेश्वर ने मनुष्य को रहने के लिए, मनुष्य पाप के कारण से उससे अलग हो गया। और जब उस डाकू को क्षमा मिली, उसका अर्थ यह है कि फिर से उस क्षमा के द्वारा हम सब हो या वह डाकू हो, उस स्वर्गीय राज्य का, उस पैराडाइज का, उस बारी का, अदन की बारी का हम अनुभव इस वर्तमान जीवन में हो या इस जीवन के बाद भी करने पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।
ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। गीत संख्या 95, गीत संख्या 95। तीसरी वाणी यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 और 27 पद। यूहन्ना 19 अध्याय 26 और 27 पद। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आज जब हम तीसरी वाणी को देखते हैं तो सबसे पहले हम उस माहौल को समझने का प्रयास करें जहां यीशु क्रिस्त क्रूस काट पर है और बहुत सारे लोग आसपास हैं। आसपास लोगों में हम लोग देखते हैं, अगर 25 पद को देखेंगे वहां पाएंगे यीशु के क्रूस के पास एक छोटा झुंड है, सैनिकों के अलावा, अन्य यहूदियों के अलावा और जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं उनके अलावा। वहां लिखा है यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी और यीशु का एक चेला भी वहीं था। बताया जाता है कि यूहन्ना सुसमाचार उसी यीशु के चेले ने लिखा और उसी यीशु के चेले ने इस वाणी को सुना और वो वहीं पर था और वही उसकी माता को अपने घर लेकर गया। यूहन्ना ने, जो यीशु के प्रिय शिष्यों में से एक था, जिसने इस सुसमाचार को लिखा है, और उसने लिखा और बताया कि यीशु ने अपनी माता से क्या कहा, यीशु ने अपने चेले से या फिर खुद इस वचन के लिखने वाले से क्या कहा। और यहां यीशु अपनी मां को यही कहता है कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, और अपने चेले से कहता है कि यह तेरी माता है। हम लोग सबसे पहले मरियम को समझने का प्रयास करें। यीशु को देख रही थी कि उसके सामने मर रहा था और साथ ही साथ वे उन लोगों को भी सुन रहे थे कि यीशु के बारे में कितनी प्रकार की बातों को। कहने करते हैं कि एक माँ के सामने एक बेटा जब मर रहा है, हम लोग जब कोई मरता है तो हम उसके बारे में अच्छा अच्छा ही बोलते हैं, चाहे वो कैसा भी रहा। उसकी माँ के सामने
लोग अनेक प्रकार की बातों को कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि यीशु को तो घृणित मृत्यु दी गई। क्रूस काट पर चढ़ाया जाना बहुत शान की बात नहीं थी। क्रूस काट पर चढ़ाया जाना यह दिखाना था कि जो रोमी शासन के विरोध में जाएगा उसे ऐसे ही लटका दिया जाएगा, और आते जाते लोग देखेंगे, उस पर थूकेंगे और बताएंगे कि इसने जरूर कोई बड़ा गुनाह किया है, बड़े पापों को किया है। और लोग वैसा ही कर रहे थे, और उसकी मां वहीं पर रहकर उन बातों को जो लोग कह रहे हैं वह सुन रही थी। वैसे समय में मरियम को यीशु के जन्म का समय याद आया होगा। यीशु का जन्म का समय याद आया होगा कि जब उसका जन्म हुआ, यीशु को लेकर वह मंदिर में गई। मंदिर में एक आदमी था। हम लोग पवित्र सप्ताह के शुक्रवार में 2 गीत गाते हैं, विशेष गीत। पहला क्या होता है? मैग्निफिकेंट होता है, जो मरियम का गीत है। दूसरा जो है वह नुक्तिमतिस होता है, जो शमौन का गीत है। शमौन के विषय में वचन बताता है, लूका रचित समाचार उसका 2 अध्याय को देखिए। लूका उसका 2 अध्याय, लूका 2 अध्याय में शमौन जो गीत गाया उसे नुक्तिमतिस कहा जाता है, जिसे हम लोग शुक्रवार को गाते हैं। मरियम का गीत भी उसी वचन में पाया जाता है, लूका 1 अध्याय। तो पहले हम लोग शमौन की बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि मरियम से जब वह बातचीत कर रहा था तो शमौन के जीवन में जो विशेष बातें थी वह यह थी 25 पद से। लूका 2 अध्याय उसके 25 पद से लिखा है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा का उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। ये शमौन के जीवन की आशीष थी कि जब तक वह मसीह को देख न लेगा वह मृत्यु में नहीं पड़ेगा। और जब यीशु को वहां लाया जाता है तो उसे अपनी गोद में लेता है और परमेश्वर को वह धन्यवाद देता है। यीशु को गोद में लेकर हम लोग क्रूस काट के पास यीशु के जन्म और उसका मंदिर में ले जाया जाना को देख रहे हैं। यीशु के जन्म के बचपन का समय को देख रहे हैं कि उस समय वह गोद में था। शमौन से गोद में लेता है और 29, 30, 31, 32 हम लोग उन बातों को गाते हैं नुक्तिमतिस के रूप में कि हे स्वामी अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। उसके जीवन में वह शांति आ गई प्रभु को गोद में लेकर। मरियम के जीवन को यदि हम देखेंगे तो मरियम के जीवन में भी जब स्वर्गदूत आए थे तो उसे शांति की बातों को लेकर आए थे, वह डर रही थी। लेकिन प्रभु के निकट उसने यही कहा कि जैसा प्रभु चाहता है वैसे ही उसके जीवन में होने पाए। प्रभु ने चाहा कि शमौन के जीवन में वह यह हो कि जब तक वह मसीह को ना देख ले वह मृत्यु को ना देखे। और जब वह यीशु को देख लेता है तो वही पवित्र आत्मा उसे बताता है कि यही कौन है? मसीह है, यही मसीह है। और वह बाट जो रहा था इजराइल के शांति की बाट जो रहा था। तब क्या होता है, उस छोटे से परिवार को, यीशु की माता, उसके पिता यूसुफ और मरियम को वह आशीष देता है। यह वचन में लिखा है 33 में उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा। हम लोग जब आप क्रूस के पास मरियम को देख रहे हैं तो वह अवश्य इस बात को स्मरण की होगी कि उसके लिए शमौन ने क्या कहा था कि देख वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया कि इसके विरोध में बातें की जाए। हमने सुना कि क्रूस
पूछताछ पर यीशु विरोध में बहुत सारी बातें यीशु के विषय की जा रही है। आप यूहन्ना उसका 18 अध्याय का 1 पद से आगे पढ़ते जाएंगे तो क्या क्या यीशु के साथ घटनाएं हुई, लोगों ने क्या क्या कहा, सारी बातें वहां पर लिखी हुई है 18 और 19 पद अध्याय में। और वहीं हम लोग देखते हैं कि मरियम है और उन बातों को सुन रही है। वह याद कर रही होगी कि शमौन ने उसे कहा था कि बहुतों के इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। मरियम के लिए ये वही समय, जिस समय उसका जो हृदय है, उसका जो प्राण है, तलवार से या फिर लोगों की बातों से बार बार छिद जा रहा है। मरियम के नाम के विषय बताया जाता है कि जैसे हम लोग नाम रखते हैं तो हर एक नामों का कुछ अर्थ होता है। मरियम के नाम के अर्थ के विषय में बताया जाता है कि इब्रानी भाषा में उसे बिटर या फिर कड़वा कहा गया। इब्रानी भाषा में मरियम नाम का जो अर्थ है वह कड़वा कहा गया है, या फिर बाइबल में उसके परिश्रम को देखते हुए बताया गया है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वह एक परिश्रम करने वाली महिला है। जितनी भी महिलाएं मरियम नाम की आप वचन में देखने पाएंगे या फिर क्रूस के पास देखने पाएंगे, वहां 3 महिलाएं मरियम नाम से है। लतीनी भाषा में जैसे रोमी कलीसिया जो है, उनकी कलीसिया, और लतीनी भाषा में जो बाइबल है उसके अनुवाद में जो पाया जाता है उसमें जो कुंवारी मरियम या फिर वर्जिन मैरी की जब बातें आती है तो उसे स्टार ऑफ द सी कहा जाता है या फिर ड्रॉप ऑफ द सी कहा जाता है मरियम को। तो 2 शब्द को मिलाकर जो इब्रानी में है MAR, मार जो है उसे ड्रॉप कहा गया है, और YAM मरियम का YAM उसे सी कहा गया है कि समुद्र की एक बूंद के समान या फिर समुद्र के एक तारे के समान। लेकिन मूल भाषा इब्रानी में उसका जो अर्थ है वह कड़वाहट है। उसी कड़वाहट को, उसी असहाय होने की बात को हम आज मरियम के जीवन में देखने पाते हैं। उस बेटे से जिससे वह बहुत प्यार करती है, लेकिन वह यह भी जानती है कि जो वहां मर रहा है वह जगत का उद्धार करता है। वह उसका पुत्र अवश्य है, लेकिन वह जगत का उद्धार करता है। और आप जब मैग्निफिकट गाते हैं, मैग्निफिकट में वह उसने पहले ही कहा है कि और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से क्या हुआ है? आनंदित हुआ है। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुआ है। यीशु के जानने वाले यीशु के सामने थे, थोड़ी संख्या थी लेकिन थे। बहुत सारे चेले जो यीशु को जानने वाले थे वो सब भाग गए थे। सिर्फ एक ही चेला यूहन्ना जो है वहां पर हम देखने पाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त, चाहे उसकी अपनी मां हो, चाहे उसका अपना शिष्य हो, या फिर जिनसे भी वह मिलता है, जिनसे वह प्रेम करता है, उसके लिए प्रभु का जो वचन है वह इस बात को बताता है कि वह कभी भी उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ता है। आप देखेंगे यूहन्ना का 13 अध्याय देखिए, ये कल भी हम लोग वचन सुने थे। यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसके पहला पद में ही लिखा हुआ है, यूहन्ना 13 उसका पहला पद, कि जब यीशु को पता चल गया कि अब उसकी मृत्यु की घड़ी आ पहुंची है, जब यीशु को पता चल गया कि जब मृत्यु की घड़ी आ पहुंची है तो कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाने वाला है, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता था। यीशु के परिवार में
जो शामिल हो जाते हैं वह जीवन के अंत तक हर एक से उस वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसके चुनाव के समय में किया गया है। मेरे और आपके जीवन के बुलाने के समय में जो प्रेम प्रभु ने हमसे कर लिया है, वही प्रेम जगत के अंत तक वह हमारे साथ निरंतर करता रहेगा। उसने अपनी मां को वह प्रेम प्रकट किया कि उसके लिए जो विशेष आवश्यकता थी एक पुत्र की, उसने अपने चेले को दिया कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। उसके सामने जो उसका शिष्य था उससे भी वह बहुत प्रेम करता था। उसके विषय में ही लिखा है कि सबसे ज्यादा प्रेम उसी शिष्य से हुआ करता था, और उसके लिए वो कहता है कि देख यह तेरी माता है। क्योंकि प्रभु जिनसे एक बार प्रेम कर लेता है तो यहां वही लिखा है कि मृत्यु तक वह उनसे वैसा ही प्रेम रखता रहा। हमारे लिए भी हमें कई बार अकेलेपन का एहसास होता है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें सोचने वाला नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने वचनों के द्वारा हमें यही बताता है कि वह हमें अनाथ नहीं छोड़ता है, वह हमें अनाथ नहीं छोड़ता है और हर एक के साथ वह पाया जाता है। मत्ती 28 अध्याय उसके अंतिम वचनों में आप देखेंगे, वहां लिखता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यह यीशु का प्रेम है कि जो उस क्रूस के पास अपने आप को लाएंगे, जिस क्रूस के पास आज हम लोग आए हैं, वह हमसे प्रेम करना, हम किसी भी तकलीफ परिस्थिति या फिर परेशानियों में क्यों ना हो, वह अपना प्रेम करना हमसे कभी भी नहीं छोड़ता है। हमें हमारे जीवन को जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है। उस मां को क्या आवश्यकता थी वह जानता था, उस शिष्य को क्या आवश्यकता थी वह जानता था। तो जब हम लोग यीशु के क्रूस के पास आते हैं तो हम इस बात को स्मरण रखें कि हम अपने जीवन में यदि अकेलापन महसूस करते हैं तो प्रभु हमारे साथ होता है। वैसे ही जब हम कलीसिया में पाए जाते हैं, जब हम परिवार में पाए जाते हैं, तो वही अनुभव हम दूसरों के साथ बांटते हैं। वही अनुभव हम दूसरों के साथ बांटते हैं कि यदि कोई भी नहीं है तो क्या है, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही प्रभु यीशु क्रिस्त उस मां को सिखलाते हैं, शिष्य देकर बेटा के रूप में उस शिष्य को सिखलाते हैं, एक मां को देखकर कि तुम लोग जो क्रूस के पास आए हो, तुम्हें साथ में रहना है, तुम्हें एक दूसरे का ख्याल रखना है। यही बातें प्रभु यीशु क्रिस्त हमें आज के दिन में सिखलाता है कि हम क्या ले, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों को ले, जैसे मां और बेटी को जिम्मेदारी प्रभु के द्वारा दी गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम आमीन। संख्या 92। Hey,
चौथी वाणी मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 46 तक। मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 46 लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ख्रिस्त के द्वारा पुरस्कार पर से कहे गए 7 वाणियां हम सबके लिए आशीषों को लेकर आते हैं। पहली वाणी से लेकर चौथी वाणी में हम आ चुके हैं। संसार के लिए क्षमा की प्रार्थना, फिर उस डाकू को क्षमा दान मिलना, जिसमें हमने समझने का प्रयास किया कि परमेश्वर जहां उपस्थित होते हैं वहां अदन की वाटिका के समान या फिर उस सिंहासन के समान जिससे एक नदी निकलती है, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, और उस नदी के चारों ओर जो फलदायी वृक्ष होते हैं, उस बारी के समान हम सब का जीवन होता है। चाहे हम इस जीवन में पाए जाए, जब हम प्रभु में विश्वास में आते हैं तो उसका अनुभव हम कर सकते हैं कि 12 महीने हम आशीषों में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में है। तकलीफें हैं, दुर्बलताएं हैं, बीमारियां हैं, लेकिन परमेश्वर पर मेरा भरोसा वैसा ही बना हुआ है। तभी हम उस स्वर्गीय अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। फिर हमने देखा कि एक जिम्मेदारी हर एक विश्वासियों को दी गई तीसरी वाणी के रूप में, एक मां की जिम्मेदारी, एक पुत्र की जिम्मेदारी और एक विश्वासियों की जिम्मेदारी। यदि प्रभु कहता है कि तुम्हें एक दूसरे को देखना है, चेला ने क्या किया, तुरंत उसे अपने घर ले गया। वहां वचन में लिखा है ये कलीसिया के हम विश्वासियों की एक दूसरे के प्रति देखभाल की बातों से जुड़ा हुआ वचन था। चौथी वाणी में यीशु ख्रिस्त देखता है कि परमेश्वर उसे छोड़ चुका है। तीसरे पहर का के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम सभी जानते हैं अदन की वाटिका की कहानी कि किस कारण से उन्होंने अदन की वाटिका को या परमेश्वर को खो दिया। कारण क्या था? पाप। सिंपल सटीक जवाब यही है कि मनुष्य अपने पाप के कारण से परमेश्वर से दूर हो गया। और बाइबल जो है वह इस बात की घोषणा करता है कि यीशु जो है वह कभी कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु जो है वह किसी भी प्रकार के पाप में नहीं पाया गया, वह निष्पाप था। उसे निष्पाप कहा गया है, लेकिन शारीरिक रूप से या अपने आत्मिक जीवन में वह इस बात का अनुभव करता है कि जिस परमेश्वर के उद्देश्य को, जिस उद्देश्य को वह पूरा कर रहा है, उस उद्देश्य को पूरा करने में यह एक समय आ गया है। लगभग वह 6 घंटे के समय में 6 घंटा लगभग हो गया है, अब उसकी मृत्यु होने वाली है। वैसे समय में यीशु परमेश्वर को बोलता है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि
हर एक प्रकार के अपराध, हर एक प्रकार के पाप, हर एक रंग के पाप जो मनुष्यों ने किए हैं, करते हैं और करते रहेंगे, सारे पापों का बोझ जो है, जगत के पाप का बोझ अब उसके ऊपर है। और परमेश्वर जो है वह पवित्र परमेश्वर है, और पवित्र परमेश्वर के निकट हम पापी होकर नहीं जा सकते, हम पापी होकर नहीं जा सकते हैं। और यीशु ख्रिस्त एक बलिदानी मेमना के रूप में हम सबके पापों का बोझ अपने ऊपर उठाता है। हम लोग यदि इतिहास देखेंगे या फिर वर्तमान समय में भी, यीशु ख्रिस्त एक मेमना है। यूहन्ना बपतिस्मादाता भी यीशु ख्रिस्त को देखकर क्या बोलता है कि देखो कौन है यह, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और यही कारण है कि पवित्र परमेश्वर उसे छोड़ देता है। दाऊद का भजन आप देखेंगे, भजन संहिता उसका 37 और 25 वर्ष, भजन संहिता 37 उसका 25 पद, वहां पर दाऊद बोलता है कि धर्मी जन को त्यागा हुआ उसने कभी नहीं देखा। जो धर्मी जन है उसको त्यागा हुआ उसने कभी नहीं देखा। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि यीशु को परमेश्वर ने त्याग दिया, क्योंकि यूहन्ना ने क्या कहा कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया है। परमेश्वर पवित्र है और वह उस पाप में नहीं पाया जा सकता। अब यीशु को हर एक दंड को अपने ऊपर अकेले ही भोगना है, हर एक अपराधों की तकलीफों को अकेले ही सहना है। हम इस बात को समझते हैं। यह जब आप संहिता 37 उसका 25 को देखते हैं तो वहां क्या लिखा है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा हो। दाऊद अपने जीवन के अनुभव से इस भजन को लिख रहा है कि जो धर्मी जन है उसे परमेश्वर नहीं त्यागता, धर्मी जन को परमेश्वर नहीं त्यागता है। यीशु ख्रिस्त अवश्य धर्मी है, लेकिन वह जगत के पाप का बोझ अपने ऊपर उठाया है। वह परमेश्वर का वह मेमना बन गया है जो जिसका वध किया जा रहा है। बताया जाता है कि जब इस वाणी को प्रभु यीशु ख्रिस्त कह रहे थे, वह लगभग 3 बजे का समय था, 3 बजे का, अपराह्न 3 बजे का समय, और फसह का पर्व था। फसह का पर्व से ठीक पहले जब बलिदान किया जाता है तो उसका भी समय यहूदी प्रथा में वही है, यहूदी प्रथा में वही समय कि उसी समय में मेमनों को बलिदान किया जाता है। उसके बाद क्या है, सब कुछ लेकर वो वेदी पर चढ़ाते हैं, फिर उसके रक्त को लेकर लोगों पर छिड़काव किया जाता है, वेदी पर छिड़काव किया जाता है। इसलिए यूहन्ना इस बात को कहता है कि ठीक वैसे ही समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने जीवन का बलिदान करता है और परमेश्वर को वह पुकारता है कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यशायाह नबी 53 अध्याय 6 पद, यशायाह 53 6 पद, वहां लिखा है कि हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम उस मेमने को देख रहे हैं जिसपे हमारे अधर्म का बोझ लादा गया। यह यीशु के बाद की बात नहीं है, यीशु के कई वर्षों पहले संहिता में यशायाह नबी लिख रहा है
कि हम में से अपने अपने अपना अपना काम में या लग गए थे, भटक गए थे, या अपने मार्ग में चल लिए थे, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर डाल दिया। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस बोझ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उसके दुख में, उसकी उस पीड़ा में कि वह परमेश्वर को पुकार रहा है, हम उसकी सच्चाई को देखने पाते हैं। और वही सच्चाई हम सबका विश्वास है। वही सच्चाई हम सबका विश्वास है कि उसने मेरे पाप को अपने पर उठाया और परमेश्वर से उसको दूरी महसूस हुई, उसने परमेश्वर को पुकारा और वही यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाला यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जिसने हमारे पापों को उठा लिया वह हमारे जीवन में हमेशा हमें ऊपर ही उठाकर रखेगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 18 पद में यही लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हम सब के लिए पहली वाणी हो, दूसरी वाणी हो, तीसरी वाणी हो, चौथी वाणी, हम जब क्रूस के पास आए हैं, इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ हो लिया और हम परमेश्वर के साथ हो लिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे पापों का बोझ, हमारे अधर्म का बोझ अपने ऊपर उठाया। यहोवा परमेश्वर ने सारे अधर्म का बोझ उस पर उठा लिया। हम लोग तो भटके हुए थे, हम लोग तो अपने अपने मार्ग हो लिए थे, परंतु परमेश्वर का इकलौता पुत्र अकेला हुआ, परमेश्वर को पुकारा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कारण यही था कि हमें हमारे जीवन में अकेला ना रहना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। गीत संख्या 85 गीत संख्या 85 हाँ यीशु तुझ पर दर्द भी पड़ता है। सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 28 और 29 पद में आप सबको मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसके 28 और 29 पद में। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जोड़े पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ।
ईश्वर ने अपने पिता के द्वारा जो कार्य उसे दी गई थी और पूर्ण होने पर परमेश्वर के वचन के अनुसार वह अपने कार्य को अंतिम रूप देते हुए इस वचन को इन्होंने कहा, मैं प्यासा हूं। यदि हम यीशु के जीवन के पकड़ाए जाने से लेकर क्रूस पर उसे कीलों से जकड़े जाने तक अर्थात अपने मृत्यु के अंत समय तक यीशु प्यासा था। लगभग 17 घंटों तक वह प्यासा रहा। इतने तकलीफ और पीड़ा सहने के बाद वह उस प्यास को जो उसे भौतिक रूप से शारीरिक जीवन में थी उसने महसूस किया। मसीह में प्रियो, प्रभु ने ये वचन क्रूस पर से क्यों कहा, मैं प्यासा हूं। धर्मशास्त्र के अनुसार हम विशेष रूप से इससे संबंधित दो कारणों को हम पाते हैं। पहला शारीरिक और दूसरा आत्मिक। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर एक पूर्ण मानव और एक पूर्ण ईश्वर दोनों रूप से व्याप्त थे। मानव गुण और ईश्वरीय गुण दोनों गुण लेकर इस पृथ्वी पर आया। वह जब जीवित था अपने सेवाकाल के दरमियान स्वयं उसने अपने आप को जीवन की रोटी के रूप में प्रकट किया। वह जो अपने आप को जीवन का जल कहा था उसे प्यास लगी। जीवन का रोटी खाने वाला स्वयं ही वह प्यासा भूखा हुआ। वह नाव में सो गया। लाजर की मृत्यु पर वह रोया। उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी, वह सो गया और वह रोया। ये सारी बातें, सारे स्वभाव एक पूर्ण मनुष्य होने के द्वारा उसने अपने जीवन में इन सारी बातों को महसूस किया। उनका अनुभव यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया। अगर लंबे समय तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिली, अर्थात जैसे मैंने कहा 17 घंटों तक वह पानी से दूर अपने आप को रखा, उसे पानी नहीं पिलाया गया और तब वह प्यासा होकर के व्याकुल होकर उसने कहा, मैं प्यासा हूं। जब हम बाइबल धर्मशास्त्र को हम पढ़ते हैं, जैसे ही उसी कोपरे नगर उस पहाड़ पर ले गया, क्रूसीकरण के स्थान पर उसे ले जाया गया, उसे पित्त मिलाया हुआ दाखरस पीने को दिया, परंतु उसने पीना ना चाहा। मत्ती 27 उसके 34 पद में मिलता है कि उसे पित्त मिलाया हुआ दाखरस दिया गया, परंतु वह चलकर पीना ना चाहा। उन दिनों में क्रूसीकरण से पहले इसलिए ये दाखरस दिए जाते थे ताकि अपने कष्टों को, अपने दुखों को वो महसूस ना करने पाए। और यीशु को भी उसी उद्देश्य से दिया गया था, परंतु उसने ना दिया। प्रभु यीशु ख्रीस्त जो एक पूर्ण मानव और एक पूर्ण ईश्वर भी थे,
उसने मूसा के द्वारा चट्टान से इस्राएलियों को पानी पिलाया था। वही प्रभु कुछ समय पहले यरूशलेम में पवित्र सप्ताह के अंतराल के बातों को जब हम पढ़ते हैं, वही एक बड़ी भीड़ के सामने घोषणा किया था, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जिस यीशु ने एक पूर्ण परमेश्वर होकर मरुभूमि में इस्राएलियों को जल पिलाया था, वही यीशु अपने बेटे से पहले पवित्र सप्ताह के दिन हफ्तों में उसने ये घोषणा किया, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। और यही प्रभु यीशु याकूब के कुएं के पास खड़े होकर सामरी स्त्री को अनंत जीवन के जल के विषय कहा था। उस स्त्री से यीशु ने कहा था, जो कोई उस जल में से पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल उसे दूंगा वह उसमें एक सोदा बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 और 14 वचन को हम इस प्रकार से पाते हैं। यहाँ वो सामरी स्त्री से आत्मिक जीवन जल के बारे में पढ़ते हैं कि जो कोई याकूब के इस कुएं के जल से पानी पिएगा वह पुनः प्यासा होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह कभी प्यासा ना होगा। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणियों को उद्धृत कर रहा था। जो वचन सामरी स्त्री से वो कह रहा था, उन वचनों के द्वारा पुराने नियम के किताबों में सैकड़ों वर्ष जो भविष्यवाणी की गई थी, उन भविष्यवाणियों को भी वह उद्धृत कर रहा था। यशायाह नबी किताब 55 अध्याय उसकी 1 से 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, वह लिखा है, हे सब प्यासे लोगों जल के पास आओ। ये सब प्यासे लोगों जल के पास आओ। बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु को पानी के बदले सिर का दिया गया, जिसका वर्णन भजन संहिता 59 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ सकते हैं, जो वर्षों पूर्व यीशु की मृत्यु से पहले दाऊद के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था। और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इन भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए ऐसा कहा। भजन संहिता 96 के 69 के 21 में लिखा है, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिर का पिलाया। यीशु के द्वारा, यीशु के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी, उन भविष्यवाणियों को यीशु मसीह पूरा कर रहे थे। यीशु एक पूर्ण मानव होकर भी परमेश्वर का प्यासा था। एक पूर्ण मानव होकर भी वह परमेश्वर का प्यासा था। भजन संहिता 42 में लिखा है, भजन संहिता 42 आप खोल सकते हैं। जैसे एक हिरनी जल के लिए आतक है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूं। यीशु मसीह एक पूर्ण मानव होकर शारीरिक रूप से
भौतिक रूप से प्यासे हुए। और दूसरी बात में मिलता है भजन संहिता में कि यीशु मसीह एक पूर्ण और परमेश्वर होकर आत्मिक रूप से अपनी सृष्टि कर अपने पिता परमेश्वर का प्यासा होता है। आत्मिक प्यास की बात वो आज के इस वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करता है। आज प्रभु यीशु भेजते हम सबसे अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर और प्रभु के प्यासे हों, क्योंकि यीशु मसीह जैसे परमेश्वर की योजना को उसने पूरा किया, उसने कहा था 17 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय उसमें हम पाते हैं उसके 3 पद में प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा पिता से की गई एक महायाजकीय प्रार्थना के रूप में है। यहां लिखा है इस पदस्थल में प्रभु ने हम अपने विश्वासों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया है कि हम एकमात्र सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु को जिसे जगत में भेजा गया है हम उसे जाने और उनका प्यासा हो। जैसे यीशु आत्मिक प्यास अपने पिता के लिए अपने जीवन का अनुभव किया, आज हम सबसे अपेक्षा करता है कि हम उस परमेश्वर जो जगत का सृष्टि करता है और वह उद्धार करता यीशु मसीह जिसने हमारे पापों के लिए क्रूस की मृत्यु सही, हम उसे जाने पहचाने और उनका प्यासा हो। यूहन्ना के सुसमाचार 17 अध्याय के 21 पद में लिखा है, हमारा प्रभु अपने शिष्यों और सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया कि जैसे तू ये पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम भी हो। इस प्रार्थना के द्वारा इस बात की प्रकट की है कि जिस तरह से यीशु मसीह पिता के साथ थे, वो चाहता है कि हम उनके हर एक विश्वासी पिता के साथ हम बने रहे। परमेश्वर पिता और यीशु का प्यासा होकर हमारा जीवन निरंतर उसके साथ लिप्त रहे। हमारे प्रभु यीशु हमारा उद्धारकर्ता मसीह आज हम सबों के जीवन से किन किन बातों का प्यासा है, वो आत्मिक रूप से आज भी हम अपने विश्वासों के प्रति वह प्यासा है। पहला, हमारे पश्चाताप के प्रति वह प्यासा है। वह हम सब से अपेक्षा करता है कि हम अपने अपने पापों से पश्चाताप करते हुए उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हम सौंप दें। प्रेरित क्रिया 3 अध्याय उस 19 पद में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। आज भी हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह जिसने हमारे लिए उद्धार के कार्य को संपन्न किया है, हमसे चाहता अपेक्षा करता है कि हम अपनी मन फिराएं और उसकी ओर लौट आए और अपने जीवन के पापों से हम पापों का क्षमा प्राप्त करें। पश्चाताप न करने, मन न फिराने के कारण आज यीशु प्यासा है। यदि हम मन फिराएं, अपना हृदय उसे हम दें, वह हमें एक नया जीवन देने को हमेशा तैयार है। आज हमारा प्यासा है कि हम उसका
मसीह हमसे चाहता है, से हमारा प्यासा है कि हम अपने आप को उसके प्रति समर्पित करें। हम अपने आप को यीशु मसीह पर या परमेश्वर पर समर्पित करें। प्रभु यीशु ने पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों सौंप दिया था, परमेश्वर के हाथों समर्पित करते हुए परमेश्वर के कार्य को उसने पूरा किया। आज सबसे चाहता है कि हम भी स्वयं को पूर्ण रूप से उसके हाथों में सौंप दें, हम अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें। तीसरी आज्ञाकारी होना। तीसरी बात है हमारे आज्ञाकारिता का वह प्यासा है। पहला सामुएल 15 अध्याय के 22 पद में लिखा है, यह बाइबल हमें बताती है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा पालन करना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। पहला यूहन्ना 5:3 पद में भी आप सबको मिलता है कि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को पालें और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। आज निरंतर परमेश्वर हमसे यही चाहता है, यह अपेक्षा करता है कि भेंट और बलिदान से बढ़कर हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हुए हम उनके आज्ञाकारी बने रहें। चौथी बात है सच्चाई से की गई आराधना का वह प्यासा है। यूहन्ना 4:24 में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले विश्वासियों के रूप में हम सबको देखना चाहता है। मेरे प्रियो, हम ऐसे कितने ही हैं जो निश्चित समय पर परमेश्वर की आराधना के निमित्त यहाँ उपस्थित होते हैं। आज परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम स्थिरता के साथ स्तुति प्रशंसा हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को हम सब दे पाए। यही परमेश्वर हम सबसे अपेक्षा करता है। जब हम आराधना का स्थल है, वो चाहता है कि अपने आप को पवित्रता के साथ प्रस्तुत करते हुए हम उसकी आराधना में अपने आप को समर्पित करें। और हम सबों से एक सच्ची आराधना का प्यासा है। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में 2 बार कहा, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना 4 उसके 7 वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? मैं प्यासा हूं। पहली बार सामरी स्त्री से कहा। उस कुएं के पास प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि मैं प्यासा हूं, तो मुझे पानी पिला। दूसरी बार क्रूस पर से कहा, जिस वचन पर इस समय हम मनन कर रहे हैं। क्रूस पर से 5वें वचन के रूप में यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूं। और आज प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक से यही वचन कहते हैं कि वह आपके लिए, वह मेरे लिए वह प्यासा है। आज हमें आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे उस स्त्री से कहा, हम सब उसके करीब आए, उसके निकटता में आए और आत्मा से पूर्ण होकर आत्मिक रूप से हम एक न सूखने वाला धारा के रूप में
आत्मिक बातों से हम परिपूर्ण हो। हमारा यह जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए और एक श्रोता के रूप में हमारे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य प्रकट होने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अगुवाई दे कि हम निरंतर अपने आप को परमेश्वर के प्रति आत्मिक रूप से प्यासा महसूस करते हुए हम समर्पित करें। जैसा वो आज हम सबसे अपेक्षा करता है, हम उनकी अपेक्षाओं को अपने जीवन के द्वारा पूरा करने पाए। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे तूने अपने विश्वासियों के प्रति आत्मिक रूप से प्यासे होकर अपने जीवन को क्रूस पर समर्पित किया, आप फिर उस महान प्यासे होने के उस महान अवसर को, बातों को अपने जीवन में अंगीकार करें और आत्मिक प्यासे होकर हम जीवन में आगे बढ़ने वाले बन सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। गीत गाएंगे और इन्हीं गीतों में समय दान का समय होगा। जितने 93 वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 30 पद में लिखा हुआ है। यूहन्ना 19 अध्याय उसके 30 पद में, जब यीशु ने वह सिर कर लिया तो पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब यीशु ने वह सिर कर लिया तो कहा पूर्ण हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। पांचवें वचन में हम लोग सुन रहे थे कि क्रूसीकरण के स्थान पर जब यीशु को पहुंचाया गया, क्रूस पर भूखे जाने से पहले उसे एक मिलाया हुआ दाखरस दिया गया, परंतु वचन कहता है कि चलकर वह पीना नहीं चाहा। क्रूस पर से यीशु
यीशु का यह 6वां वचन है और इस वचन पर हम ध्यान कर रहे हैं। लगभग 3 घंटों से यीशु क्रूस पर लटका हुआ था। उसकी शारीरिक पीड़ा बढ़ती जा रही थी। 3 मोटी कीलों से उसके शरीर को थामे हुए था। कीलों के सहारे उसका शरीर, उसका देह क्रूस पर अटका हुआ था। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे वह घोर अपराधी था, परंतु वह सब कुछ सहन कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में यीशु क्रूस पर से एक विजय ध्वनि से पुकारा। यीशु का यह पुकार पूरा हुआ। यह एक साधारण पुकार नहीं थी। यीशु के द्वारा क्रूस पर से एक विजय पुकार के रूप में था। क्रूस पर से यीशु ने विजय योद्धा के रूप में ललकारते हुए कहा, पूरा हुआ। यह सब जो यीशु ने क्रूस पर से कहा, एक निराशा या कमजोर व्यक्ति के शब्द नहीं थे, परंतु यह शब्द क्रूस पर से विजय का एक ललकार था। क्योंकि जगत के उत्पत्ति के बाद मनुष्य के जीवन में जो पाप आई और उस पाप के कारण परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी किया था, उस भविष्यवाणी को वह पूरा कर रहा था। यदि उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसकी 15 पद को जब हम देखते हैं तो यहां ऐसा लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर पर कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा शैतान के कार्य को कुचल डालने का एक भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री के वंश के द्वारा स्त्री को माध्यम बनाकर शैतान मनुष्यों के जीवन में पाप को लेकर आए। परमेश्वर कहता है, मैं स्त्री के वंश में से ही एक ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न करूंगा जो तेरे सिर को कुचल डालेगा। अर्थात परमेश्वर का यह भविष्यवाणी 6वें वचन के द्वारा पूरा होती है कि परमेश्वर के जन जो परमेश्वर की संगति से अलग हो गए थे, जैसे रोगी 3:23 में हमने सुना कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। अर्थात परमेश्वर से हम मनुष्यों के अलगाव को बोला परमेश्वर ख्रीस्त ने अपने क्रूस पर की मृत्यु के द्वारा पूरा किया। अर्थात हम मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी अलग करने की, उसने क्रूस की मृत्यु के द्वारा पूरा किया। और इसलिए यीशु ने जोर से पुकारते हुए कहा, पूरा हुआ। यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय के 25 पद में लिखा है, मैं ही वह प्रभु हूं, मैं अपने नाम के निमित्त तेरे सब पाप और अपराध क्षमा करता हूं और उन्हें फिर स्मरण न रखूंगा। गणित के द्वारा, यशायाह के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी पाप क्षमा के बारे में, अपराध क्षमा करने के बारे में, वह यीशु क्रूस पर पूरा करते हैं।
पौलुस के पत्रियों को जब हम पढ़ेंगे, कुलुसी के नाम पत्री पहला अध्याय उसके 13 और 14 पद को जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। पौलुस इस वचन को लिखता है, उसी ने अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अंधकार के वश से अपने प्रिय पुत्र के द्वारा राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा होती है। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा हम पापियों की जीवन को परमेश्वर के साथ उसके राज में सहभागी होने का एक द्वार खोल दिया। कुलुसी के पत्री दूसरा अध्याय उसके 14 और 15 में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। कुलुसी दूसरा अध्याय उसके 14 और 15 पद में यह लिखा है, और विधियों को वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। उस स्त्री के वंश में से जो पाप मनुष्यों के जीवन में आई, उस पाप को जो हमारे प्रति एक लेख के रूप में था, यीशु के द्वारा मिटा दिया गया। साथ ही साथ पुराने नियम की किताबों में जितनी विधियां थी जो अन्य गलत तरीके से बनाए गए थे, नियम और विधि, उन सारे विधियों को भी उसने समाप्त कर दिया और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया। प्रभु यीशु ख्रीस्त को अब स्पष्ट हो चुका था कि कुछ क्षण के बाद क्रूस की इस पीड़ा से छूटकर अपने पिता के पास जाने वाला है। जिस कार्य को वह पूरा करने के लिए परमेश्वर पिता ने संसार को उसे भेजा था, उस कार्य को क्रूस की मृत्यु के द्वारा अब वह पूरा कर चुका था। और इसलिए यीशु ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया, परमेश्वर की योजना के अनुसार जो कार्य यीशु को सौंपा गया था, वह कार्य यीशु ने क्रूस पर से पूरा किया। यूहन्ना 17 अध्याय उसके 14 पद को हम लोग देखते हैं, जो पढ़ सकते हैं, खोल के देख सकते हैं, जहां लिखा है, वह परमेश्वर की महिमा करता है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके तेरी महिमा की है। मुझे जो काम तूने दिया था सारे मानव जाति के उद्धार के लिए, उस कार्य को मैंने पूरा करके तेरी महिमा की है। और परमेश्वर को बड़ाई देता है, परमेश्वर की महिमा करता है कि वह सामर्थ के साथ उद्धार के कार्य को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने पूरा किया। मसीह में प्रियो, यीशु ने पुकार कर कहा पूरा हुआ। इस समय में पुराने नियम के बहुत से वक्ताओं ने जो कहा था, जो बातें धर्मशास्त्र में लिखी गई थी, उन सारे लेखों को उसने पूरा किया। प्रभु यीशु ख्रीस्त के संबंध में जितनी भी धर्मशास्त्र के किताबों में लिखी गई थी, हर एक भविष्यवाणियों को यीशु ने पूरा किया। उद्धार के कार्य को उसने पूरा किया। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने परमेश्वर की योजना के अनुसार महान उद्धार के कार्य को उसने पूरा किया। परमेश्वर के द्वारा जो कार्य यीशु को सौंपा गया था, वह कार्य प्रभु यीशु ख्रीस्त ने पूरा किया। यीशु मसीह के द्वारा
आज हमें बहुत सारे कार्य सौंपे गए हैं, क्या हमने उन कार्यों को पूरा किया है? परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमें भी कार्य करने के निमित्त बुलाया गया है। हमें भी कार्यों को पूरा करने के निमित्त हमें इस जगत में, कलीसिया में होकर, समाज में होकर हमें बुलाया गया है। सवाल अभी कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? इनके कार्यों को करने के लिए प्रभु ने हमें चुना, हमें बुलाया अपने कलीसिया में। पहला, प्रेम करने के लिए, सबसे पहला प्रेम करने के लिए, दूसरा सेवा कार्य करने के लिए, और तीसरा कार्य सुसमाचार प्रचार करने के लिए। प्रेम के संबंध में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। जो आज्ञा परमेश्वर ने इस्राएल को दी थी, वह आज्ञा परमेश्वर ने हमें भी दिया है। मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय उसकी 37 पद को और देख सकते हैं। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास आया तो उसे यीशु से कहा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए उद्धार प्राप्त करने के लिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने उससे कहा, जैसे यहां लिखा है, तुम परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रहे, और उसी के सादृश्य, उसी के समान दूसरी भी है, अपने पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रहे। यह परमेश्वर की ओर से हमें कार्य करने के लिए कहा गया। परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि हम अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ हम परमेश्वर से प्रेम करें, और दूसरी अपने पड़ोसियों से अपनी समान प्रेम करें। यूहन्ना अपने पत्र वचन में लिखता है, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर प्रेम है और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर में प्रेम बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी आज्ञा है जो परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त हुई है कि हम परमेश्वर से और अपनी पड़ोसियों से हम प्रेम करें। प्रेम से संबंधित दूसरी वचन है प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा पवित्र सप्ताह के उन वचनों में हमें प्राप्त हुई है। यूहन्ना 13 उसके 34 वचन में, यूहन्ना 13 अध्याय उसके 34 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमें उनके चेलों के माध्यम से एक नई आज्ञा के रूप में प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना की पत्री, पहले पत्री उसके 3 अध्याय के 14वें और 15वें अध्याय को पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं। यह लिखा है, जो प्रेम नहीं करता वह मृत्यु की दशा में है, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है।
और जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वह एक हत्यारा के समान है। आज परमेश्वर की इस नई आज्ञा को हम किस हद तक अपने जीवन के द्वारा पूरा करते हैं। जो आज्ञा हमें मिली है वह आज्ञा क्या हम अपने जीवन के द्वारा पूरा कर पा रहे हैं। हमारे लिए एक प्रसन्न चिन्ह है। हमें आवश्यक है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा प्रेम से संबंधित जो आज्ञा हमें मिली है अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के प्रति और अपने पड़ोसियों के प्रति हम आवश्यक करें। दूसरी है सेवा करने के संबंध में। सेवा करने के संबंध में मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 35 वचन में लिखा है। मरकुस 10 उसके 45 वचन में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र से इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा ढाल की जाए। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा ढाल की जाए, पर इसलिए आया कि वह पवित्रों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हमने सुना कि आज से हम यीशु मसीह के क्रूस के अनुयायी हैं। हमने यीशु मसीह के क्रूस को लेकर उसके पीछे पीछे चलने वाले हैं। आज यीशु मसीह के जीवन को हम अपने जीवन में अंगीकार करने की आवश्यकता है। यदि यिर्मयाह नबी की किताब पहले अध्याय के 5वें पद को हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हम में से हर एक को इस जगत में आने से पहले अपने मां की गर्भ में से हमें चुनकर बुलाया है। हर एक को मां के गर्भ में से ही हमें चुना है और उन सारे सेवा के कार्यों को करनी है हमारे जीवन में किया है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसके 5 पद से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसी सेवादारी के कार्य हैं जो हमें से हर किसी को अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने हमें दिया है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने हम सबको सेवा करने के लिए बुलाया है। जब आप गांव से मिले, निश्चय इस अध्याय को आप पढ़ें कि परमेश्वर ने किस तरह से हमें से हर एक को सेवाएं दी है और ये सेवा हम सबों के जीवन से परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए और अपने लोगों के लिए हम कर पाए। तीसरा कार्य के रूप में है जो मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18, 19 और 20 पद में हम सबों को मिलता है। और यह है तीसरी सेवाकाई के काम, सुसमाचार प्रचार का। सुसमाचार का प्रचार हम मसीह विश्वासियों के लिए एक महान आज्ञा के रूप में माना जाता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त वहां कहते हैं, मुझे सारा अधिकार दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करते हैं उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। समस्त जाति के लोगों के बीच में जाकर उन्हें चेला बनाने का एक कार्य हम में से हर एक को सौंपा गया है। आज सेवाकाई के इस कार्य को हम अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। बहुत सारे हैं जो सांसारिक अपने आप को समर्पित करके, बहुत सारे दान इत्यादि देकर परमेश्वर के इस महान सेवा के कार्य को पूरा करते हैं। मसीह ने प्रियो प्रभु के द्वारा
उनके पापों की क्षमा के लिए और साथ ही साथ मसीहा का सत्य ज्ञान और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार हर व्यक्ति तक पहुंचाने का ये जिम्मेदार हम में से हर एक को दी गई है और यह अधिकार स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें दिया है। आज हमारे जीवन के द्वारा इन विशेष 3 सेवाओं को अवश्य हम कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि इन सेवाओं को अपने जीवन के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। आइए परमेश्वर हमें सारी को सामर्थ्य अपने आत्मा से हमें अगुवाई करे कि जो सेवा काय के काम परमेश्वर के द्वारा प्रभु के द्वारा हमें मिली है, हम अपने आप को परमेश्वर पर प्रभु पर समर्पित करते हुए इन कार्यों को पूरा करने के लिए हम समर्पित हों। प्रार्थना करें। हे पिता, यह बंदे कि हम तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हों और हम सबों को जो प्रेम और सेवाकाई के कार्य करने की प्रेरणा तूने हमें दी है, जैसा तूने अपने कार्य को पूरा किया, हम अपने जीवन के द्वारा सुसंदेशों को फैलाने का काम, सुसमाचार प्रचार करने का काम पूरा कर पाए। यीशु के नाम से आमीन। गीत संख्या 84 सुनो कैसी भारी, सुनो कौन सी भारी वाली। सुनो भारी वाली, पाठ जाएंगे। क्रूस के काट पर से यीशु के द्वारा उच्चारे गए 7वां वचन या अंतिम वचन मिलकर लूका सुसमाचार 22 अध्याय उसके 44 पद से आगे हमें मिलता है या लिखा है। लूका 22:44 से आगे लगभग 2 बार से 20वें बार तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियारा जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूस पर से उचारे गए सारी बातों को समाप्त करने के बाद 7वें वचन के रूप में क्रूस पर से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। 7वें वचन के क्रम में धर्म शास्त्र में बहुत सारी घटनाओं के बारे में हमें चर्चा मिलती है। लगभग 3 घंटे तक उस प्रदेश में
अंधेरा छाया रहा। और ऐसी परिस्थिति में यीशु ख्रीस्त अपने जीवन के सारे कार्यों को पूरा करते हुए अपना प्राण अपने पिता परमेश्वर को सौंपता है। इस क्रम में मत्ती 27:51-52 के आधार पर हमें वचन में मिलता है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती हिल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सांप जी उठे। कब्रों में से निकलकर पवित्र नगरों में गए और बहुतों को दिखाई दे दिए। मंदिर का पर्दा जो बीच से फट गया, वह पर्दा जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग करती थी, सेवारत याजकों के देखते देखते फाड़ दिया गया, अर्थात उद्धार का कार्य पूरा हुआ। तब यीशु ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता। हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ सौंपता। प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन को जब हम देखते हैं, जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया, लूका 3:21 के अनुसार यूहन्ना से जैसे वो बपतिस्मा लिया, वह पानी से बाहर निकला, वह प्रार्थना किया और संपूर्ण जीवन काल की सेवकाई में प्रभु यीशु ख्रीस्त की जीवन जगत को देखते हैं, वह निरंतर अकेलेपन में अपने शिष्यों से अलग होकर वो प्रार्थना किया करते थे। और आज क्रूस पर से आप सबने सुना प्रथम वाणी जो यीशु का क्रूस पर था, प्रथम वाणी में भी उसने अपने पिता से प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने उससे पकड़वाया, घोषित किया, मृत्यु दंड दिलाए, सबको की क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। अंतिम 7वां वचन है, अंतिम वाणी भी एक प्रार्थना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में भी यीशु अपने को पिता से दूर कभी नहीं समझा, जबकि सारे मानव जाति के पापों के कारण कुछ क्षण के लिए परमेश्वर पिता ने उसे त्याग दिया था। और इस अकेलेपन को यीशु ने अपने जीवन में महसूस किया और कहा भी कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी ये अंतिम वचन में हम देखते हैं कि यीशु अपने पिता के निकटता को महसूस करते हैं। त्यागी जाने का कटु अनुभव करते समय भी अपने पिता से ये संबंध बनाए रखते हुए कहता है, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। सलोपनिषद की किताब 12 अध्याय उसके 7 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां हमें मिलता है, वहां ऐसा लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया था लौट जाएगी। सलोपनिषद के लेखक के इस भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों समर्पित किया। और मनुष्यों के जीवन में मृत्यु नियुक्त है। इब्रानियों के पत्र में बताता है,
कि मनुष्य का जन्म लेना और मृत्यु ये सच्चाई है, नियुक्त है। परंतु प्रभु का यह वचन हम सबों को सिखाती है कि हम विश्वासियों को कैसा मरते समय अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। जब वह मृत्यु का समय आएगा, हम किस तरह से अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। यीशु की मृत्यु हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण के रूप में है कि हम अपने पार्थिव शरीर को त्यागने के पूर्व अपनी आत्मा को अपने प्रभु को हम सौंप दें। जैसा यीशु ने अपना आत्मा पिता के हाथों सौंप दिया, आज हमें आवश्यक है कि इस उदाहरण के अनुसार हम अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारी इस आत्मा के बारे में बाइबल बताती है कि हमारी इस मिट्टी के बर्तन रूपी बर्तन में परमेश्वर का वह आत्मा निवास करती है। शैतान इसे चुरा भी सकता है। हमारे शरीर में जो परमेश्वर का आत्मा है, इस शरीर इस आत्मा को परमेश्वर हमसे छीन भी सकता है। अर्थात हमारा इस आत्मा को हिफाजत करना अति आवश्यक है, हमारा एक धर्म है। हम शैतान के बजाय हम अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। बाइबल के अनुसार जो यहूदी की पत्री उसकी 1:9 वचन में यह लिखा गया है कि इस वचन के अनुसार मूसा की मृत्यु के बाद स्वर्गदूत माइकेल और शैतान के बीच मूसा के शरीर और शाऊल को लेकर युद्ध हुआ। जब मूसा नवो पर्वत मारा, तुरंत शैतान वहां उपस्थित हुआ, परंतु मूसा के शाऊल को स्लोथ को बचाने के लिए माइकेल स्वर्गदूत वहां उपस्थित हुआ और उनके बीच युद्ध हुआ। इसलिए निर्गमन 2:12 के अनुसार मूसा ने एक मिस्री को मार डाला था। मूसा एक मिस्री को मार डाला था, इसलिए वह पवित्र नहीं रहा और उसके शरीर पर शैतान का अधिकार है। शैतान ये सोच रहा था कि मूसा ने एक मिस्री का हत्यारा किया है, अब इसका शरीर मेरे अधिकार में है। परंतु मृत्यु के पूर्व हमें भी अपने जीवन में कभी ऐसा काम न करें, अपने आप को ऐसा परमेश्वर से कभी दूर न करें कि शैतान को ये मौका आए तो शैतान ये कहे कि इस मनुष्य पर मेरा अधिकार है। यदि हम परमेश्वर के वचन के विपरीत हम काम करें, निश्चय शैतान वर्त में हमारे पास आएगा और अपना अधिकार जता सकता है। जैसा हम उस धन्यवाद व्यक्ति के कहानी को आप पढ़ सकते हैं। युवा अधोलोक में जो शैतान का भाग है, मृत्यु के बाद अपने जीवन को देखता है, अपने जीवन को पाता है कि वह एक भयानक क्लेश में है। आज हमें आवश्यक है कि हम अपने जीवन से ऐसा कर्म करें कि इस जीवन के पश्चात हम अपने आप को, अपने आत्मा को हिम्मत के साथ परमेश्वर के हाथों समर्पित करें। जिस प्रार्थना को यीशु काम में आया, वह भजन संहिता में भी उद्धृत की गई है। जैसे यीशु ने जैसे कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह वचन भी यीशु के जन्म से वर्षों पूर्व दाऊद ने लिखा था। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंपता हूं। मसीह में प्रियो,
यीशु के दुश्मनों ने सोचा होगा कि हमने उसका काम तमाम कर दिया, हमने यीशु को समाप्त कर दिया, उसका प्राण हमने ले लिया गया, उसके कारण हमने समाप्त कर दिया, उसका प्राण हम सब ने ले लिया गया। परंतु यीशु ने मृत्यु से पहले ही इस बात की घोषणा भी की थी। पहले ही उसने कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 17 पद में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हमें मिलता है। यीशु ने वहां कहा, मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर प्राप्त करो। इस बात की घोषणा उसने पहले किया था। यह वचन यीशु की पुनरुत्थान से संबंधित है और जैसा यीशु ने कहा वह मरा, उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन वह जी उठा। वह उसका शरीर, उसका देह और प्राण समाप्त हुआ, परंतु पुनरुत्थान के बाद उसने एक नए देह को लेकर पुनः जीवित हुआ। उसने अपने पुनरुत्थान के बारे में, पुनरुत्थान के इस भविष्यवाणी के बारे में उसने स्वयं किया था कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। मैं अपना प्राण देता हूं फिर प्राप्त कर। और निश्चय पुनरुत्थान के पश्चात यीशु ने उस शरीर को प्राप्त किया। मसीह में प्रियो, जब यीशु ने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंपी, उस वक्त रोमन सूबेदार के समर्थक यीशु के जीवन चरित्र को देखा, इन घटनाओं को देखा, तब वह रोमन सूबेदार ने कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहां पहरा देने वाले सूबेदार जो यीशु के क्रूस पर टांगे जाने से उसके प्राण देने तक की घटनाओं को सुना, तब उसने यीशु पर विश्वास किया कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। मसीह में प्रियो, यीशु मसीह ने न केवल रोमी सूबेदार बल्कि कई लोगों को अपने विश्वासी के अधीन किया और विश्वासी होकर उन्होंने उनके अनुयायी बने। यह एक बड़ी गवाही के रूप में पाया जाता है। अक्सर देखा क्या है कि जहां अंतिम समय मृत्यु का आतंक है, आप सभी घबरा जाते हैं। जब किसी का भी मृत्यु का समय आता है, अधिकांशतः हम सब घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। परंतु यहाँ एक विशेष बात हमें देखने को मिलती है कि हमारा प्रभु अपना आत्मा को सौंपते हुए कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। निरंतर हमें आवश्यक है अपने जीवन में कि हम प्रभु के वचनों का अनुसरण करें और उनके वचनों का अनुसरण करते हुए हम जीवन में आगे बढ़े। प्रियो, हमें आत्मा परमेश्वर ने दी है, तो आवश्यक है कि जिसने हमें वो आत्मा दी है, हम उसे वापस सौंप दें। हमने परमेश्वर के द्वारा आत्मा प्राप्त किया है और आवश्यक है उस आत्मा को हम परमेश्वर को सौंप दें। ऐसा न हो कि आत्मा जिसे परमेश्वर ने दी है शैतान को सौंपना पड़े। परंतु परमेश्वर का आत्मा जब हमारे साथ बड़ी रहती है, निरंतर हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में
अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को अवश्य आप परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर पाएंगे। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रेम और करुणा के सागर हमारे स्वर्गीय पिता, तूने पुत्र यीशु को दुखों और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे पापों के दंड से छुड़ाया। हृदय से प्रार्थना करते हुए तो हमारे विश्वास को दृढ़ कर और अनुग्रह के प्रकाश से हम सबों को प्रकाशित कर, ताकि तेरे अनुग्रह में हम जीवन व्यतीत करते हुए अपने आत्मा को तुझ पे समर्पित कर पाए। यीशु के नाम में आमीन।